यू आर माई लव लाइफ चैप्टर 37। कुणाल को सिया की शक्तियों के बारे में सच का पता चलना। अब आगे। अगली सुबह 5 बजे कुणाल उठा और अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर नहाने चला गया। कुछ देर बाद कुणाल नहाकर बाहर आया, कपड़े पहने और अलमारी से अपनी गन निकाल कर पॉकेट में रख और वहाँ से बाहर के लिए निकल गया। घर वाले सब सो रहे थे। कुणाल बिना किसी शोर शराबे के चुपके से अपनी कार लेकर विला से बाहर निकला। किसी बॉडीगार्ड को भी अपने साथ नहीं ले गया। कुणाल चुपचाप घर से निकला था तो किसी ने उसके जाने के बारे में पता नहीं था। दूसरी तरफ कुणाल के ईगल विला में जो कुणाल का अड्डा है, वहाँ 2 लोगों को बांधकर मिराज उन पर कुछ फुल टॉर्चर कर रहा था। वो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। मिराज लगातार कुणाल को उसकी सारी अपडेट दे रहा था, जिसकी वजह से कुणाल गुस्से में आ गया। इतनी सुबह सुबह घर से निकल गया। वो लोग कोई और नहीं बल्कि सिया के दुश्मन अदिर खन्ना और उसका बेटा नीरज खन्ना। वो लोग मिराज को हल्के में ले रहे थे। उनको नहीं पता था कि मिराज तो सिर्फ एक मोहरा है। उनका असली दुश्मन तो उनके सामने अभी आया ही नहीं है। वो अभी कुणाल से अनजान थे। उनको बस ये लग रहा था कि ये कोई छोटा मोटा गुंडा जो उन्हें ऐसे ही उठा कर ले आया। मिराज ने कहा, तुम्हें चॉइस दी थी, तुमने मेरी बात ना मानकर खुद की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। अब तुम्हारे साथ क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुमने किससे पंगा लिया। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसको ऑफेंड किया है, तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उस इंसान को ऑफेंड करने का मतलब है सीधे सीधे मौत को बुलावा देना। मिराज की बात सुनकर उन लोगों को लग रहा था कि मिराज बस उन्हें यह सब डराने के लिए बोल रहा है। उन्होंने कहा, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे आप सिया को क्यों मारना चाहते थे, और तुम चाहे कितना भी झोल लगा लो, तुम कभी सच तक नहीं पहुंच पाओगे। मिराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सच तक नहीं पहुँच पाऊँगा तो कोई बात नहीं। तुम जैसे लोगों के मुँह लग कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तुम अपनी मौत को एंजॉय करो, तब तक मैं जाकर आराम कर लेता हूँ। साला कल से तुम्हारी वजह से मैंने खाना तक ठीक से नहीं खाया, सोना तो दूर की बात है। मिराज वहाँ से चला गया। मिराज के जाते ही उन लोगों ने एक राहत की सांस ली। मिराज ने कहा, डैड आप बता क्यों नहीं देते इसको कि आप सिया को क्यों मारना चाहते हो। वैसे भी मैं तो उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे अगर पहले पता होता कि वो लड़की इतनी सुंदर है तो मैं कभी उसे मारने के लिए अपने आदमी नहीं भेजता। उसके डैड ने कहा, शट अप, कैसी बातें कर रहे हो तुम पागल हो गए हो। एक लड़की के लिए अपने डैड का साथ छोड़ दोगे। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। उनको पता ही नहीं था वो लोग किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वो अनजान थे अपने आने वाले कल से और आने वाले खतरे से, क्योंकि वह जहाँ फंसे थे उनका वहाँ से निकलना मुश्किल था। अब उन्हें बस वहाँ से एक ही चीज़ निकाल सकती थी, वो थी उनकी मौत। तभी रूम का गेट एक जोरदार लात से खुलता है। गेट एकदम खुल गया। अदीर और उसके बेटे नीरज ने उस तरफ देखा तो सामने कुणाल खड़ा था। कुणाल को देखते ही दोनों बाप बेटे डर के मारे थर-थर काँपने लगे। वो पूरे पसीने से भीग गए। कुणाल बड़े स्टाइल से धीरे धीरे चलकर उनके सामने अंदर आया और एक चेयर पर जाकर बैठ गया। उन दोनों के सामने बैठने का अदीर खन्ना को लगा। अदीर खन्ना ने कहा, हेलो मिस्टर खन्ना, तो कैसे हैं आप? आई होप आपको यहाँ तकलीफ़ तो नहीं होगी। मिस्टर खन्ना की तो हवा ही उड़ गई थी। उसका बेटा बस कुणाल को देखकर हैरान था। कुणाल को अच्छे से जानता था ये लोग कितने घटिया और कितने नीच गिरे हुए लोग हैं, जिन्होंने कितने भी घर उजाड़ दिए, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कुणाल कभी उनके रास्ते में नहीं आता था, लेकिन इस बार उन्होंने कुणाल की फैमिली को टारगेट किया था, तो कुणाल उन्हें कैसे छोड़ देता। कुणाल ने उनसे कहा, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। जो मैं पूछा उसका साफ साफ जवाब देना। आप लोग अच्छे से जानते हो मुझे गुस्सा दिलाने से आप लोगों का ही नुकसान होगा, तो मैं जितना पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब देना, वरना आप अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन दोनों के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। वो पसीने से पूरे भीग चुके थे और थर-थर काँप रहे थे। तो मैंने कहा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तो अब बताओ, तुम सिया को क्यों मारना चाहते थे? सिया से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है जो तुम उसकी जान के दुश्मन बन गए? जहाँ तक मैं जानता हूँ पहले भी कई बार सिया पर अटैक हो चुके हैं। तो क्या हुआ, तुमने कराए थे?
सच सच बताना, जो भी हो मुझे सच जानना है और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझसे झूठ बोलने का मतलब क्या है। वो दोनों कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं देते। कुणाल ने फिर से उनसे कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। उन दोनों का जवाब न आता देख कुणाल की गुस्से भरी आवाज़ पूरे रूम में गूंज गई। तभी वहाँ मिराज आया। उसने कुणाल को देखते हुए कहा, वो आप आ गए। कुणाल ने मिराज को ऑर्डर देते हुए कहा, अभी के अभी खोलता हुआ तेल लेकर आओ। मिराज ने कहा, ओके बॉस, और वहाँ से चला गया। ये सुनते ही दोनों बाप बेटे के होश उड़ गए। यह जल्लाद गरम तेल क्या करेगा। थोड़ी देर में मिराज वहाँ आ जाता है। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड बाउल में कपड़े से पटक कर अंदर लेकर आते हैं और ज़मीन पर रख देते हैं। कुणाल उन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता, उन दोनों आदमियों के पैर गरम तेल में डाल दें। जिसे सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए। वो चिल्लाते हुए कहते, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज़, हम कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता। कुणाल गुस्से में उठकर अदीब के पैर को उस बावल में डाल देता है, जिससे उनके पीछे चीखें निकल जाती हैं। नीरज की तो पैंट ही गीली हो जाती है। अधीर करना का, रुको रुको मैं बताता हूँ। कुणाल ने कहा, नीरज बॉडीगार्ड को लेकर तुम बाहर जाओ, 10 मिनट में बाहर आता हूँ। मिराज वहाँ से बॉडीगार्ड के साथ बाहर चला गया। फिर कुणाल ने उनसे पूछा, आप बताइए, आप सिया को क्यों बनना चाहते हो। अधीर ने बताना शुरू किया कि आज से वर्षों पहले जब वह जंगल में एक इच्छाधारी नागी से उनकी मणि छीन रहे थे, तो उन्हें अच्छाधारी नागिन को मारने के बाद जैसे ही उनकी शक्तियाँ मणि मिलने वाली थी, तभी जख्मी हालत में वहाँ सिया आ गई थी और वो शक्तियाँ सिया के अंदर चली गई। विधि के विधान के अनुसार 25 वर्ष से पहले वो शक्तियाँ सिया पर हावी नहीं हो सकती। कुणाल ने पूछा, कैसी शक्तियाँ। अधीर ने कहा, हमें इच्छाधारी नागिन को मारकर उनसे नागमणि छीन ली थी। बस उन मणि की शक्तियाँ हमें मिलने ही वाली थी कि तभी वहाँ सिया आ गई। वो शक्तियाँ हमें ना मिलकर सिया को मिल गई। वे सिया बहुत खास है। उससे सिया को किसी भी अपने वश में कर सकती है, किसी को भी पहचानने की ताकत रखती है। सिया चाहे तो पूरा जहाज अपनी ताकत से पलट सकती है। सिया उस मणि की शक्तियों के कारण नाग लोक की रक्षा करने के लिए अमावस्या के दिन नागलोक में जाकर शिवजी के सामने तांडव, जिससे उसकी शक्तियाँ 2 गुना बढ़ जाएगी। सिया जब यह सब करेगी तो अमावस्या की घनी रात में ही करेगी। शिवजी के सामने जब तांडव कर रही होगी, वहाँ पर नागलोक के सभी इच्छाधारी नागिन मौजूद होंगे, तो नागमणि वहाँ पर प्रकट होगी, जिसे सिर्फ सिया ही छू सकती है। नागमणि की शक्ति है जिसके भी पास होगी, वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। उसके पास पैसों के धन माया की ताकत की कमी नहीं होती। मेरी भी यही इच्छा थी, इसलिए उस दिन मैंने जंगल में नागिनों की बलि चढ़ा दी और वो शक्तियाँ मुझे ना मिलकर सिया के अंदर प्रवेश कर रही थी। मैं इस बात से गुस्सा था, इसलिए हम सिया को मारना चाहते थे, ताकि वो नागमणि की शक्ति हमें वापस मिल जाए और हम दुनिया पर राज कर सकें। तो हर बार जितनी बार भी हमने किया वो मारने की कोशिश की, वो 3 बार बच गई। फिर नीरज ने कहा, मैंने तो सिया को मारना ही नहीं चाहता था। जब डैड ने बताया उन्हें एक लड़के को मारना है, तो मैंने अपने आदमियों को सिया के पीछे लगा दिया। मैं नहीं जानता था कि वो बहुत ही खूबसूरत बला है, जो कोई भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। जब मैंने सिया का फ़ोटो देखा, अपने आदमियों को भेजे मेल पर देखा, तो मैंने उन पर मोहित हो गया और मैंने सोचा कि जब भी इस लड़के को मारना है, तो क्यों ना इसके साथ थोड़े मज़े कर दिया जाए। नीरज के मुँह से सिया के लिए यह सब सुन कुणाल का खून खोल रहा था। उसने अपनी जेब से गन निकालकर सीधा नीरज के पैर पर चला दी। उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मिली सिया के बारे में सब बोलने की, सोचने की। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम जानते हो तुमने किससे पंगा लिया? खैर तुम नहीं जानते हो, तुम अपने बाप से पूछ लो। अंडरवर्ल्ड और देश में कुणाल कपूर का क्या रुतबा है। कुणाल फिर वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर उसे मिराज मिला। उसने कहा, दोनों की बोटी
कह के जंगल में फेंक दो। कुणाल वहाँ से और कपूर मैंशन निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का वेट कर रहे थे। सिया को भी माहिर व्हील चेयर पर बैठाकर नीचे हॉल में ले आया। सब बस खाना खाने के लिए बैठे ही थे। कुणाल ने आकर सिया का हाथ रोक दिया। सिया ने कुणाल की तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ सामने कुणाल था। सिया ने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे खाना क्यों नहीं खाने दे रहे? कुणाल ने कहा, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना बाकी है। आज तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम खाना नहीं, सिर्फ खिचड़ी खाओगी। खिचड़ी का नाम सुनते ही सिया का मुंह बन गया। कुणाल ने कहा, सिया ने कुणाल से कहा, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। तो कुणाल ने भी सिया को कहा, वहाँ पर जाकर देखिए। जवाब देते हुए कहा, देख लो, अगर यह पनिशमेंट तुम्हें अच्छी नहीं लगे तो मैं निखिल और माहिर और तन्वी को बता दूंगा कि कल जो कुछ भी तुमने उनके साथ हुआ वो सब तुमने किया। तुम्हारी कभी और माहिर की मिली भगत है। फिर वो लोग मिलकर तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुमको वो अच्छे से सोच सकती हो। माहिर चुप हो गई। कुणाल से कुछ कहा। सिया चुप हो गई। कुणाल से कुछ नहीं कहा। कुणाल ने सिया के प्लेट साइड रखते हुए एक सर्वेंट को कहा, जाओ जाकर एक बाउल में खिचड़ी बना कर लाओ। सर्वेंट कुणाल की बात सुनकर वहाँ से चला गया। कुणाल ने माहिर और कबीर की तरफ जाते हुए अकेले खाने के प्लेट उठा ली। दोनों सवालिया नज़रों से कुणाल को देख रहे थे। कुणाल ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, तुमने जो कल किया है मुझे सब पता है। अगर तुम चाहते हो कि माहिर, कबीर और निखिल, तन्वी वो तुम्हारे काम का भनक ना लगे, तुमने जो किया वही करो। माहिर और कबीर दोनों समझ गए। कुणाल को उनके काम के बारे में सब पता है। तीनों बेचारे मुँह बनाकर सबको खाते हुए देख रहे थे। सबने पूछा, तीनों क्यों नहीं खा रहे? कुणाल ने कहा, तीनों के पेट में थोड़ा दर्द है। कल इन्होंने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, इसलिए मैंने इनके लिए अलग से खिचड़ी बनाई है। कबीर ने कहा, सिया बेटा हल्का खाएगी तो उनका पेट जल्दी ठीक हो जाएगा। तीनों कुणाल को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे, जैसे खाना ना मिले वह कुणाल को ही कच्चा खा जाए। कुणाल ने सिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, यह तुमसे कहा था ना, इसकी पनिशमेंट मैं सुबह दूंगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तन्वी ने टॉन्ट मारते हुए सिया से कहा, जब घर में फ्री का डॉक्टर है तो तुम तीनों ने उसे क्यों नहीं दिखाया? वैसे भी वो फ्री रहता है, पूरे दिन काम तो उसके पास कुछ है नहीं। निखिल तन्वी की बात सुनकर समझ गया कि यह सब तन्वी उसी को सुनाने के लिए बोल रही है। अभी सब नॉर्मल था क्योंकि उनमें से तीनों में से किसी को कुछ याद नहीं था उन्होंने रात को कौन कौन से कांड किए। अभी तो भांडा फूटना बाकी है। सुबह का वक्त है, इसलिए किसी ने भी रात के कांड के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की। सब नॉर्मल लग रहा था, पर दादू निखिल से गुस्सा थे और रिहाना दोनों के पास रात की वीडियो रिकॉर्डिंग सेव थी। दोनों ने यह सबको फॉरवर्ड कर दी थी। निखिल और तन्वी के ये कांड तो बहुत ही भयंकर थे। अब क्या होगा जब उन दोनों को उनके ही कांडों का पता चलेगा? यही सोच कर सिया अपने मन में खुश हो रही थी। कुणाल ने उसे सजा देकर सारा मजा ही खराब कर दिया था। सिया को कुणाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ कबीर और माहिर दोनों को सिया पर गुस्सा थे और दोनों सिया को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे, जैसे बोल रही, ये सब तुम्हारा किया धरा है जो आज हमें भूखा रहना पड़ रहा है। सिया बेचारी मुंह बनाकर दोनों की तरफ देख रही थी। पता चलेगा आगे क्या होगा। क्या निखिल और तन्वी अपना वीडियो देखेंगे? क्या होगा उनका रिएक्शन? ये तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। ओके बाय।